आप ऐसे मान सकते हो FLSM वर्सेस आपका VLSM, ठीक है। तो FLSM और VLSM ये जो दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ ना, सबसे पहले अगर मैं FLSM की बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म मैं लिख लेता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है। और लास्ट क्लास तक जो हमने पढ़ा ना, जितने भी चीज़ हमने पढ़ा था वो आपका FLSM भी हम कर रहे थे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, जो FLSM है उसी को ही हम कर रहे थे। जो जनरली आप सबनेटिंग बोल रहे हो ना, सबनेटिंग जो है आपका दो तरह का होता है, एक आपका FLSM होता है, एक VLSM होता है, ठीक है, दो तरह का। बेसिकली लास्ट क्लास तक जब जो सबनेटिंग हमने किया वो आपका FLSM ही है। FLSM का मतलब आपका यहाँ पे जो वर्ड है ना, उसका मतलब से आपको समझ में आ गया होगा, फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। एक्चुअली फिक्स लेंथ सबनेट मास्क क्या है, लास्ट क्लास अगर मैंने ये वाला नेटवर्क का अगर मैं निकाला था /24, तो इसको अगर मैं सबनेटिंग करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, अगर 4 नेटवर्क में मैं डिवाइड करने के लिए बोल रहा हूँ ना, तो 4 नेटवर्क में आप जब डिवाइड कर रहे हो ना, तो करने के बाद आपके पास जो रेंजेस आते थे वो सबका नेटवर्क आईडी यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। आपका पहले वाला जो रेंज था 192.168.1.0 स्लैश आपका 26 था। सेकेंड वाला था 192.168.1. आपका 64/26। दूसरे वाला आपका था .128/26 तीसरा वाला, और चौथा वाला आपके पास था 192/26 ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 4 नेटवर्क में मैंने डिवाइड किया ना, ये चारों नेटवर्क का जो सबनेट मास्क है, या फिर आप CIDR वैल्यू देख सकते हो, ये चारों नेटवर्क की जो CIDR वैल्यू है ये आपके पास अभी सेम है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क कहने का मेरा मतलब इसीलिए है क्योंकि मैं जो सबनेटिंग कर रहा था ना, तो उसमें क्या था, मेरा कुछ फिक्स नंबर का नेटवर्क में बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि कोई अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मेरे को 3 नेटवर्क में डिवाइड करना है, तो आपको 4 नेटवर्क में डिवाइड करना पड़ता था। और दूसरी चीज आपके पास था, जो नेटवर्क आप डिवाइड कर रहे थे, चारों नेटवर्क की जो सबनेट मास्क या फिर जो नेटवर्क का साइज है ना, वो आपका सेम होता था, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया, ये मेरे पास एक नेटवर्क हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया और ये एक हो गया, मेरे पास अभी 4 नेटवर्क बन गए। तो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क हम इसलिए इसे कहते थे क्योंकि इसका जो सबनेट मास्क सारे नेटवर्क के लिए एक ही था। आप देखोगे ना, तो ये वाला नेटवर्क के लिए भी आप देखोगे CIDR वैल्यू 26/26 है, मतलब 26 नेटवर्क बिट यहाँ पे। तो सबनेट मास्क इसका भी जो आएगा, इसका भी सबनेट मास्क वही आ जाएगा, इसका भी वही और इसका भी वही सबनेट मास्क आ जाएगा। इसीलिए हम इसे बोलते थे फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। और सबसे पहले जो सबनेटिंग का जो आया था ना, जो भी तरीका आया था, ये आपका यही आया था। फिर बाद में इसमें देखा गया कि इस तरह का अगर मैं करता हूं ना, तो मान लो मैंने 4 नेटवर्क में डिवाइड कर दिया, लेकिन ऐसा था कि 4 में डिवाइड करने के बाद मेरे पहले वाला नेटवर्क में तो मेरे पास 50 PC थे, तो पहले वाला नेटवर्क मेरा सही है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक साइज जो आपका 64 आ रहा है हर एक नेटवर्क के लिए। दूसरे वाले नेटवर्क में मेरे पास 20 PC थे, तीसरे वाले पे मेरे पास 10 PC थे, चौथे वाले में मेरे पास 5 PC थे। तो इस केस में मैं क्या कर रहा था, 50 वाले नेटवर्क के लिए तो मेरा ठीक है, 50 वाले PC के लिए जो मैंने नेटवर्क सबनेटिंग किया वो सबनेट मेरा सही है, उसमें ब्लॉक साइज 64 है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 20 PC है जिसमें मैं 32 ब्लॉक साइज लेके काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे 64 को लेने के लिए लेना पड़ता है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे मैं 64 ले रहा हूँ। तो इसमें ये वाले नेटवर्क पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 10 PC है जहाँ पे मैं 16 वाला ब्लॉक साइज लेके काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को 64 लेना ही पड़ेगा। और ये वाला पे सिर्फ 5 है जहाँ पे मैं 8 वाले ब्लॉक साइज लेके काम कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मेरे को 64 लेने की जरूरत पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है आपका, सबसे पहले तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि आपका जो है IP का वेस्ट हो रहा है। क्योंकि आप देखो ये वाले नेटवर्क पे आपका ब्लॉक साइज 64 है, इसमें से सिर्फ 20 IP आप यूज कर रहे हो, जबकि आपके पास और 42 IP जो है यूजेबल IP आपका वेस्ट जा रहे हैं, इसको आप यूज ही नहीं कर रहे हो, आप कर ही नहीं पाओगे। ये वाले नेटवर्क के लिए भी वैसे ही आपका बहुत सारा IP और इसके लिए भी बहुत सारा IP आपका वेस्ट जा रहा है, जिसको आप यूज ही नहीं कर पा रहे। आपके पास IP अवेलेबल है लेकिन आप यूज नहीं कर पा रहे हो। और दूसरी चीज आपके पास है कि आपके पास 4 छोटे छोटे नेटवर्क का आपका पार्ट था, आपका आ गया, उसके बाद आप एक नया नेटवर्क बनाना चाहते हो। अभी क्या करना पड़ेगा, आपने क्लास C का ये नेटवर्क आपने खरीदा था फॉर एग्जाम्पल, तो ये नेटवर्क जब आपने खरीदा था तो ये नेटवर्क तो आपका खत्म हो गया क्योंकि 4 नेटवर्क में आपने डिवाइड कर दी। 4 में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो हर केस में मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क साइज जो है, हर एक नेटवर्क का जो साइज है आपका सेम रहना चाहिए इसमें। तो सेम होने की वजह से आपने 4 नेटवर्क में डिवाइड कर दी, खत्म हो गया। अभी एक नया ब्रांच या फिर कुछ आप खोलने जा रहे हो तो उसके लिए आपको फिर से एक नया नेटवर्क खरीदना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ मनी भी उसमें ज़्यादा आपका जा रहा है ना। तो इसीलिए
ये जो सबनेटिंग आपका था, ये सबनेटिंग आपका सही था, ये एक अच्छा टेक्नोलॉजी था जिसके वजह से हम क्या कर रहे थे, हम आईपी बचा रहे थे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, सबनेटिंग से भी हम क्या करते थे, पहले सबनेटिंग का तरीका यूज करके भी हम क्या करते थे कि आईपी को बचा रहे थे, क्योंकि एक नेटवर्क अगर मैं ये मेन नेटवर्क के लिए चला जाऊं ना, तो जब सबनेटिंग नहीं था तो ये मेन नेटवर्क में अगर मेरे पास सिर्फ 50 पीसी है या फिर ऐसा कुछ है, तो उस केस में क्या हो रहा था, मेरे को पूरा नेटवर्क खरीदना पड़ता था। और उसके बाद अगर उनके बीच में मैं कुछ डिवाइडेशन करना चाहता था ना, तो सबनेटिंग के जरिए मैं नहीं कर सकता। उनको अलग अलग नेटवर्क में मैं जो पार्टीशन होता है ना नेटवर्क का, वो मैं नहीं कर सकता था। लेकिन सबनेटिंग आने के बाद वो मैंने कर लिया, वो मेरा अचीव हो गया, और उससे थोड़ा बहुत मेरा आईपी का जो है बचाव हो गया। लेकिन फिर भी इसके बाद देखा गया कि सबनेटिंग का जो तरीका जो पहले आया था ना, जिसको एफएलएसएम आप बोल रहे हो, तो उसमें भी आपका बहुत सारा आईपी जो है वेस्ट हो रहा था, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने और एक तरीका निकाला सबनेटिंग का। क्या तरीका निकाला? जो सबसे पहले रूल था कि एक नेटवर्क अगर साइज आपका ऐसा है, उसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो 4 पार्ट में, तो डिवाइड करने के बाद इसमें अगर आपका जो साइज आ रहा है, ये भी वही साइज, इसमें भी वही साइज, इसमें भी वही साइज आना चाहिए। मतलब ये नेटवर्क के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट जितना आ रहा है, इसके लिए भी उतना होना चाहिए, इसके लिए भी उतना होना चाहिए, इसके लिए भी उतना होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास तो नंबर ऑफ होस्ट बिट इस नेटवर्क के लिए जितना होना चाहिए, इसके लिए भी सेम होना चाहिए, इसके लिए भी सेम होना चाहिए, इसके लिए भी सेम होना चाहिए। किसमें? एफएलएसएम में, जो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। फिक्स लेंथ सबनेट मास्क मतलब मेरा जो नेटवर्क का लेंथ हर एक सबनेटेड नेटवर्क के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, इसीलिए उसे बोला जाता था कि फिक्स लेंथ सबनेट मास्क। बाद में जब वीएलएसएम का टेक्नोलॉजी लाया गया ना, तो ये रूल को हटा दिया गया। मतलब आप जो नेटवर्क बना रहे हो, उसमें जो आपका सबनेट मास्क है ना, वो आप फिक्स नहीं होगा तभी चलेगा, आपका वेरिएबल हो सकता है। वीएलएसएम का फुल फॉर्म आपका आता है वेरिएबल लेंथ ठीक है। तो इसमें आपका क्या किया गया, जो नेटवर्क लेंथ आपका था ना सारे सबनेटेड नेटवर्क के लिए, जो नेटवर्क लेंथ था वो आपका वेरिएबल बन गया, मींस वेरिएबल कर दिया गया। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ नहीं था। एफएलएसएम में आपका कांस्टेंट था, नंबर ऑफ नेटवर्क जितना है, नेटवर्क का लेंथ उतना ही होना चाहिए हर एक नेटवर्क के लिए। यहाँ पे आपका वो कांस्टेंट चेंज होकर आपका वेरिएबल हो गया। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि पहले वाले के लिए मेरा 50 यूजर है, तो उसके लिए अगर मैं ब्लॉक साइज जो है मैं अगर 64 ले रहा हूँ, 64 ब्लॉक साइज वाला नेटवर्क ले रहा हूँ, तो दूसरे के लिए मेरे पास 30 है तो 32 वाला मैं ले सकता हूँ। तीसरे के लिए मेरे पास 10 ही यूजर है तो 16 वाला ब्लॉक साइज के साथ मैं ले सकता हूँ। चौथा के लिए मेरे पास अगर 5 यूजर है तो उस केस में मैं 8 ब्लॉक साइज वाला जो नेटवर्क है उसको मैं ले सकता हूँ। ठीक है, ये पॉसिबल है आपका सिर्फ ये वीएलएसएम के जो टेक्नोलॉजी आया था या फिर टेक्निक आया था ना, इसके जरिए ये पॉसिबल हुआ था। इसमें आपका क्या हो रहा था, सबसे पहले तो आपका एडवांटेजेस इसमें था, इसमें और कुछ आईपी आपके बच जाते थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो सेकंड वाला नेटवर्क मेरा था ना, मैंने आपको दिखाया कि आपका ये सेकंड वाला नेटवर्क मान लो यहाँ पे आपका 64 टोटल ब्लॉक साइज था। 64 में से लेकिन आप यूज कर रहे हो 30 आईपी, तो आप एक ऐसा काम कर सकते हो, इसको भी डिवाइड कर सकते हो। 30 आईपी को आप क्या कर सकते हो कि आपके जो नेटवर्क में जो पीसी है उनको दे सकते हो। आपके पास कोई नया नेटवर्क या फिर नया आपके पास कोई ब्रांच वगैरह बन गया तो ये नेटवर्क उनके लिए यूज कर सकते हो। आपका आईपी का जो वेस्टेज था ना वो थोड़ा आपका कम हो गया, जो ज्यादा आईपी का वेस्ट हो रहा था उससे थोड़ा कम हो गया। सबसे पहले तो जब सबनेटिंग नहीं था, आपको पूरा नेटवर्क लेना पड़ता था जितने पीसी जितने यूजर के लिए, तो उस केस में आपका बहुत ज्यादा जो है आईपी का वेस्ट हो रहा था। फिर सबनेटिंग आने के बाद थोड़ा बहुत आईपी का वेस्ट कम हो गया, फिर वीएलएसएम आने के बाद और भी कम हो गया जो आईपी का वेस्टेज था। ठीक है, मेनली बेसिकली आईपी का जो वेस्ट हो रहा था उसको बचाने के लिए ये सारे टेक्नोलॉजी आपके पास एक के बाद एक आए थे। आप इसे भी कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो आपका वीएलएसएम है ये सबनेटिंग वर्जन 2 भी बोला जाता है। कहीं पे आपने सुना होगा, कोई लोग भी ऐसे भी बोलते हैं कि जो सबनेटिंग आपका तरीका आया था इसका वर्जन 2 भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने जितने सारे सबनेटिंग लास्ट क्लास तक किया ना, उसमें हमारा सारे नेटवर्क का जो ब्लॉक साइज था वो सेम था। तो हम क्या करते थे, डायरेक्टली ब्लॉक साइज निकाल लेते थे, उसके बाद रेंज निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे ब्लॉक साइज भी आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेरा सबनेट मास्क है ना, मैंने आपको सबनेट मास्क जब समझाया था तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि सबनेट मास्क आपका एक मैथमेटिकल टूल या फिर नंबर आप बोल सकते हो, जो आपका क्या करता है, एक आईपी या फिर आईपी नेटवर्क में आपका कितना नेटवर्क पार्ट है, कितना होस्ट पार्ट है, वो डिफाइन कर देता है। तो अगर आपका यहाँ पे सबनेट मास्क ही चेंज हो गया, सबनेट मास्क ही हर नेटवर्क के लिए अलग अलग सा आ जाएगा ना, तो उस केस में हर नेटवर्क में आपका नेटवर्क आईडी एंड नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट वो भी अलग अलग आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ नेटवर्क एंड ब्लॉक साइज एवरीथिंग विल बी चेंज।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जब हम VLSM करने के लिए जाएंगे तो हमें क्या क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि VLSM क्या होता है, अभी तक समझ में आया ना, या फिर किसी के मन में कोई कंफ्यूजन होता पूछ सकते हो। कोई थोड़ा जवाब दे दो भाई, या मैं डिस्कनेक्टेड हूँ? क्लियर है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमने थोड़ा बहुत हमने ये जान लिया कि VLSM क्या होता है, क्यों आया था। एग्जैक्टली है तो प्रोसेस वही सबनेटिंग की तरह, लेकिन VLSM में क्या है, हम थोड़ा बहुत बस चेंजेस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तो अभी हम देखेंगे कि हम VLSM कैसे निकालेंगे कोई नेटवर्क के लिए, और रिक्वायरमेंट इसका कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले जब हम देखेंगे VLSM निकालने की ना, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसा आएगा कि मेरे पास कस्टमर आपको ऐसे बताएगा कि मेरे पास एक नेटवर्क है 1.0, ये मेरा मेन नेटवर्क है, /24 आप डिफॉल्ट वाला मास्क ले लो, ये मेरा मेन नेटवर्क हो गया, या फिर पेरेंट नेटवर्क इसे बोलते हैं, या कोई कोई उसे रूट नेटवर्क भी बोल लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मेन नेटवर्क है, और मेरे जितने भी ब्रांच है या एक बिल्डिंग में मैं ये नेटवर्क यूज करना चाहता हूँ, इसमें मेरे पास 5 फ्लोर है या फिर 4 फ्लोर है, इस तरह आप मान सकते हो। पहले वाला जो फर्स्ट फ्लोर में मेरे पास यूजर रहेंगे 50, ठीक है। सेकेंड फ्लोर में मेरा नंबर ऑफ यूजर आ जाएंगे 30, आप ऐसे मानो। थर्ड फ्लोर में मेरा नंबर ऑफ यूजर आ जाएंगे 5, फोर्थ फ्लोर में मेरा नंबर ऑफ यूजर आ जाएंगे 10, ऐसे ही है, उसने आपको यही बताया। ठीक है, तो अब जब मेरे को सबनेटिंग करना है यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर भी आपका वेरी कर रहे हैं। उस नंबर ऑफ यूजर को देख के अगर मैं ब्लॉक साइज को देखूंगा ना, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर अगर मेरे को कोई दे दिया है तो सबसे पहला मेरा क्या होता है, ब्लॉक साइज निकालना होता है। तो ब्लॉक साइज अगर मैं कंसीडर करूंगा ना, तो आप देखो इसके लिए मेरे को ब्लॉक साइज याद है कि मेरे को 64 लेना पड़ेगा, इसके लिए 32 लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, लास्ट क्लास तक मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। इसके लिए मेरे को 8 लेना पड़ेगा, इसके लिए मेरे को 16 लेना पड़ेगा ब्लॉक साइज। तो मेरे ब्लॉक साइज भी वेरी हो रहे हैं नंबर ऑफ यूजर के हिसाब से। अगर ब्लॉक साइज मेरा वेरी हो रहे हैं तो नंबर ऑफ होस्ट बीट भी मेरा वेरी हो रहे हैं। नंबर ऑफ होस्ट बीट अगर वेरी हो रहा है तो नंबर ऑफ नेटवर्क बीट भी वेरी हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बीट अगर वेरी हो रहा है तो सबनेट मास्क भी मेरा वेरी हो जाएगा। तो हो गया ना वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो अभी मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पे जब VLSM की बात आप करते हो ना, तो उसमें क्या होता था, FLSM में आपको एक ही सबनेटिंग का जरिया निकालना पड़ता था, उसके बाद आपका रेंजेस जो है अलग अलग होते थे। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे सबनेटिंग निकालना पड़ता है, यहाँ पे आपको मल्टीपल सबनेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये वाला रिक्वायरमेंट के लिए आपको निकालना पड़ेगा एक सबनेट, इसके लिए अलग सा निकालना पड़ेगा, इसके लिए अलग सा, और इसके लिए अलग सा निकालना पड़ेगा। हर एक नंबर ऑफ यूजर या फिर हर एक नेटवर्क के लिए आपको अलग अलग सा सबनेट करना पड़ेगा। आपको मल्टीपल सबनेट यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। रूल क्या होता है, मैं यहाँ पे बस छोटा सा लिख लेता हूं। pick the network in ascending order of the यूजर नंबर या फिर नंबर ऑफ होस्ट। तो मेरा यह कहने का मतलब है पिक द नेटवर्क इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द यूजर नंबर। ओके, और आप यहां पे इन ना लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो मेरा ये कहने का मतलब है अभी मेरे को सबनेटिंग करने का, देखो यहाँ पे मेरे को 4 सबनेटिंग अभी करना है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे 4 रिक्रूटमेंट है, मतलब मेरे को 4 सबनेट अभी निकालना है अभी मेरे को। लेकिन एक चीज, एक रूल मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी का भी सबसे पहले निकाल लूंगा। अगर आप सबनेटिंग में ज्यादा आप कर चुके हो तो इसके हिसाब से आप किसी को भी लेके निकाल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप सबसे पहले क्या करना, हमेशा बड़ा वाला जो साइज नेटवर्क आपका बनेगा ना, उसके लिए आप सबसे पहले जो सबनेटिंग है वो निकाल लेना। तो यहाँ पे मैं अभी क्या देखूंगा कि बड़ा वाला नेटवर्क मेरे को ब्लॉक साइज के हिसाब से पता चलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर मेरा इनपुट में मिल रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सबनेटिंग इसका निकालूंगा। उसके बाद मैंने असेंडिंग ऑर्डर आपका बताया, सॉरी क्या यार, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, माफ करना। ठीक है, यहां पे क्या है, सबसे पहले मैं बड़ा वाला जो मेरा नेटवर्क का साइज आएगा ना, उससे मैं ले लूंगा। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला जो मेरा नेटवर्क यहाँ पे 32, इसको मैं ले लूंगा। उसके बाद इससे थोड़ा छोटा वाला ये आ गया, और इससे थोड़ा छोटा वाला ये आ गया। तो मैं जब सबनेटिंग निकालूंगा ना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसका सबनेटिंग निकालूंगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इसका निकालूंगा। ये मेरे को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा ताकि मेरे को सबनेटिंग इजी हो जाए। नहीं तो मैं चाहूं तो 4 नंबर से भी शुरू करके 1 नंबर तक पहुंच सकता हूं, लेकिन उसमें बहुत थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ता है।
अभी के लिए हम उतना दिमाग नहीं लगाएंगे, अभी हमें इजी से हमें निकालना है, उसके बाद हम ज़्यादा दिमाग जो लगाएंगे वो देखेंगे फ्यूचर में। ठीक है, तो चलो अभी मेरे को पता चल गया कि सबसे पहले मेरे को 64 ब्लॉक साइज वाला निकालना पड़ेगा। सबनेटिंग का वही रूल है, सेम थिंग। अभी मेरे पास जो मेन नेटवर्क है ना, वो मेरे पास, मैं यहाँ पे और एक बार लिख लेता हूँ, 192.168.1.0/24 ये था। तो मैं इस अभी मेरे को ब्लॉक साइज मिल गया कितना, 64 मतलब मेरे को नंबर ऑफ होस्ट बिट अगर निकालने की जरूरत पड़े, जो नया ज्वाइन किए हैं उनको शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन भाई लास्ट वाला वीडियो आप देख लेना, फिर इसके बाद ये वाला वीडियो और एक बार देख लेना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्लास तक जो बच्चे थे ना उनको क्लियर में ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालना पड़ेगा। अभी 64 2 टू द पावर कितने करने के बाद निकलेगा, कोई जवाब दे दो आपकी तरफ से। 2 to the power 6। ठीक है, तो अभी मेरे, ठीक है, तो अभी मेरे को पता चल गया कि मेरे पास जो नंबर ऑफ होस्ट बिट है वो कितना है, 6 बिट। ठीक है, तो ये जो नेटवर्क मेनली मैं जो ब्लॉक साइज 64 के लिए जो नंबर 1 नेटवर्क मैं निकाल रहा हूँ ना, पहले वाला नेटवर्क निकाल रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास पता चल गया कि होस्ट बिट मेरे पास टोटल 6 बिट है। अगर मेरे पास टोटल होस्ट बिट 6 है, तो नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क बिट कितना आएगा, कोई बता दो, दे दो भाई कोई जवाब। भाई 32 - 6 मेरे को करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक आईपी में आपका जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होते हैं वो आपका होते हैं 32। हमें फिर क्या करना पड़ता है, उसके बाद अगर हमारे पास होस्ट बिट अवेलेबल है और हम नेटवर्क बिट निकालने की कोशिश करते हैं ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, होस्ट बिट से टोटल 32 बिट से होस्ट बिट को माइनस कर लेते हैं। 32 से 6 जाने के बाद मेरे पास 26 आ गया। मेरे को पता चल गया कि नंबर ऑफ नेटवर्क, टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट फॉर दिस सबनेट, जो एक नंबर वाला जो सबनेट जिसका मैं निकाला हूँ, ब्लॉक साइज जिसका 64 है, उसके लिए 26 है। मेरे को ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मेरे पास नेटवर्क बिट हो गया, होस्ट बिट भी हो गया, तो हमें तो यही चाहिए था, नेटवर्क होस्ट बिट और नेटवर्क बिट अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम सबनेटिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को क्या निकालना है, ब्लॉक साइज मेरे पास ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ वैलिड होस्ट अगर मैं निकालता हूं, मेरे को पता है ब्लॉक साइज -2 करते हैं, तो इसलिए मैंने 64 - 2 कर लिया, इक्वल टू मेरे पास 62 आ गया। अभी मेरे पास आ गया नंबर ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नंबर ऑफ नेटवर्क, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे अगर वो देखने की मैं कोशिश करूंगा, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क बिट माइनस हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पेरेंट नेटवर्क बिट। ठीक है, जो कि मेरे पास रूल के हिसाब से आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बिट मेरे पास जो है सबनेट, इस सबनेट के लिए टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरे पास 26 आ रहा था, माइनस जो पेरेंट नेटवर्क के लिए बिट था वो आपके पास 24 था, यहाँ पे ऑलरेडी आपको इनपुट में मिला था। ठीक है, उसको मैं माइनस कर लूंगा। अभी मेरे पास जो वैल्यू आ गया वो 2 आ गया। अभी मेरे पास 2 बिट, इस होस्ट बिट से अभी मैं सिर्फ 2 बिट ही बोरो कर रहा हूँ नेटवर्क के लिए, सबनेटिंग करने के लिए। मेरे पास एक ऑक्टेट में यहाँ पे क्या था, सबसे पहले जो मेरे इनपुट मेरे को मिले थे ना, उस इनपुट में मेरे को पता था कि 24 बिट मेरे लिए नेटवर्क ऑलरेडी है और 8 बिट मेरे लिए सिर्फ होस्ट के लिए है। उसके बाद मेरे को सबनेटिंग करने के बाद पता चला, जो कि इनपुट नंबर ऑफ यूजर के बाद मेरे को पता चला कि 6 बिट अगर मेरे को होस्ट में से 6 बिट अगर होस्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, टोटल होस्ट उस सबनेट के होस्ट के लिए अगर मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मेरे पास 2 ही बिट बच रहे हैं, या फिर इस रूल के हिसाब से मैंने निकाल लिया, तो 2 बिट मेरे पास नेटवर्क का जो है कहाँ से आया, होस्ट बिट से मैंने बोरो किया है। तो अभी मेरे को पता चल गया नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे को क्या करना पड़ेगा, 2 to the power 2 करना पड़ेगा, क्योंकि जो जितने बीट होते हैं उनका कॉम्बिनेशन हमें निकालना पड़ता है। बीट का कॉम्बिनेशन, जितने बीट हमारे पास होता है उसका कॉम्बिनेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 to the power 2। अगर मेरे पास 3 बीट होते हैं तो 2 to the power 3 करना मेरे को पड़ता था। तो यहाँ पे मेरा जो वैल्यू आ गया 4 आ गया, तो नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे पास 4 आ गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेटवर्क मेरे पास 4 आ रहे हैं ना, ये इस सबनेट का पार्ट नहीं, ये जो सबनेट आपका रहेगा इसमें सिर्फ एक ही नेटवर्क मैं लेने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नेटवर्क के सबनेट हम निकाले हैं, तो यहाँ पे मैं एक ही नेटवर्क का कंसीडर करूंगा। और जब मैं रेंज निकालूंगा ना, तो सबसे पहले वाला रेंज को ही मैं ले लूंगा, उसके बाद का जो हम जैसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया ना, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ नेटवर्क आपका अगर 4 आ रहा था, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, वहां पे 4 रेंज हम निकालते थे। लेकिन यहाँ पे हर एक नेटवर्क के लिए मैं अलग से एक ही रेंज निकालूंगा, जो सबसे पहले वाला रेंज रहेगा वही रेंज अभी मेरे पास है। ठीक है, ये मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। क्या ध्यान देना मेरे को पड़ता है कि जो रेंज में निकाल रहा हूं, मल्टीपल रेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं नंबर ऑफ नेटवर्क देख के, लेकिन उसमें से एक ही सबनेट के लिए अगर मैं निकाल रहा हूं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सबनेट में निकालने जा रहा हूं ना, तो पहले वाले के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो फिर पहले वाला ही मैं ले लूंगा रेंज,
उतना इसको बस वही वाला रेंज में पहले वाला दे दूंगा, और किसी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास आ गया दूसरी चीज, एक चीज मेरे पास आ गया सबनेट मास्क निकालने के लिए। तो सबनेट मास्क आपको पता है, जनरल से कल तक मैंने बहुत आपको बताया, आपके पास टोटल 26 नेटवर्क बीट है। इसका मतलब फर्स्ट ऑक्टेट के लिए आपने 8 दे दिया, सेकंड ऑक्टेट के लिए 8 बीट आपने दे दिया, थर्ड ऑक्टेट के लिए 8 बीट दे दिया, फोर्थ में से 2 ही बीट आपके नेटवर्क के लिए जा रहे हैं और बाकी 6 बीट आपका होस्ट के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बीट अगर आप दे रहे हो तो 128 प्लस 64 आपका आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आपका 192 आ जाएगा, और ये सारे आपका 255। शायद आपको समझ में आ रहा है क्लियर, क्योंकि लास्ट क्लास तक मैंने बहुत आपको बताया। ठीक है, तो मेरा सबनेट मास्क ये आ गया 255.255.255.192। अभी मेरे को रेंज निकालना है, इसका रेंज क्या होगा। मैंने आपको बताया कि एक ही रेंज में ले लूंगा यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे रेंज जब निकालना पड़ेगा तब मैं क्या करूंगा, 192.168.1 यहाँ तक तो मैं लिख लूंगा, क्योंकि यहाँ तक /24 वाला जब मेरे को मिला था ना, तो ये जो फास्ट के जो 24 बिट्स है ना, ये ऑलरेडी फिक्स थे, इनको मैं चेंज कुछ भी नहीं करूंगा। मेरे को बस होस्ट बिट जो जहाँ पे मेरे को होस्ट बिट मिलते थे ना, उसी के साथ मेरे को खेलना है। तो लास्ट ऑक्टेट पे ही मेरे पास होस्ट बिट थे, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब हम रेंज निकालते थे वही रूल में ले लूंगा। सबसे पहले जो मेरे को पेरेंट नेटवर्क मिला है ना, उस पेरेंट नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी है उसको मैं ले लूंगा स्लैश यहाँ पे, लेकिन जो सबनेट मास्क का वैल्यू है या फिर CIDR वैल्यू मेरे सबनेटेड नेटवर्क के लिए आ रहा है उसको मैं ले लूंगा। ठीक है, जैसे कि हम सबनेटिंग कर रहे थे उसी तरह का पूरा सेम प्रोसेस यहाँ पे मैं फॉलो कर रहा हूँ। 192.168.1 उसके बाद मैं देखूंगा ब्लॉक साइज यहाँ पे कितना था मेरे पास, 64 ब्लॉक साइज था। ठीक है, तो ब्लॉक साइज 64 के हिसाब से मैं क्या करूंगा, अभी 0 के साथ 64 ऐड कर लूंगा, मेरे पास 64 आएगा, मैं यहाँ पे 63 लिखूंगा, क्योंकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं, इसलिए अगर 1 से मैं लेता तो यहाँ पे 64 आ जाता, जबकि हम 0 से शुरू कर रहे हैं तो फिर 63 आ रहा है। ये हो गया मेरा /16। ये मेरा पहले वाला नेटवर्क का रिजल्ट है। पहले वाला नेटवर्क के लिए जो रिजल्ट उन्होंने मांगा था ना, ये मेरा होगा। ये सबनेट मेरा पहले वाला नेटवर्क के लिए चला गया। अब देखो, जब आप क्या कर रहे थे, 4 नेटवर्क में आप जब डिवाइड कर रहे थे पहले वाला सबनेटिंग के क्लास में, तो आप क्या कर रहे थे, उसके बाद जो सेकेंड नेटवर्क आप कहां से शुरू करते थे, इसके बाद वाला आईपी से शुरू करते थे। ठीक है, क्योंकि यहां तक 0 से लेकर 63 तक जितने भी आईपी है, ये पहले वाला सबनेट के लिए आपने दे दिया, ये यूज हो गए। अभी बाकी आपको कितना बचा, 64 से लेके बाकी 255 तक आपके पास जितना आईपी बचा उनके साथ आपको खेलना है। यहां पे भी अभी मैं सेम वही चीज करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, जब सेकेंड वाले सबनेट के लिए मैं सबनेटिंग करने जाऊंगा ना, सेकेंड वाले सबनेट मतलब मेरे पास जो ये वाला आ गया, इसके लिए जब मैं सबनेट करने के लिए जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कंसीडर इसके ऊपर नहीं करूंगा, कंसीडर किसके ऊपर करूंगा, ये वाले पे, इसके बाद वाले आई पे। इसका बाद वाला आईपी जो आपके पास है ना, वो आपका 1+64 है, स्लैश वैल्यू आप कुछ मत लो अभी के लिए, ये वाला आईपी को मैं ले लूंगा। ठीक है, यहां से मैं शुरू करूंगा नेक्स्ट नेटवर्क, क्योंकि 63 तक जो मेरे पास आईपी था या फिर जो रेंज था ना, वो ऑलरेडी पहले वाला जो रिक्वायरमेंट था उसको मैंने दे दिया। अभी मैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट जाऊंगा तो 64 से मैं शुरू करूंगा। ठीक है, तो अभी मेरे को पता चल गया जो 64 है ना, अभी देखो मेरे पास अभी क्या क्या इनपुट है। मेरे को जो नेटवर्क का रेंज निकालना है, उसका फास्ट आईपी जो है मेरा 192.168.1.64 से शुरू होगा, और पेरेंट नेटवर्क के लिए जो मेरा दिया गया था सबनेट मास्क, पेरेंट नेटवर्क बीट अगर आप लिखोगे, मैं बस आपको बता रहा हूं, ये आपका /24 की क्या क्या मेरे को इनपुट मिला है। /24 आपको मिल गया, और दूसरी चीज आपके पास है ब्लॉक साइज आपको मिलेगा कितना, 32, क्योंकि सेकंड वाले नेटवर्क के लिए कस्टमर ने आपको बताया कि मेरा 30 यूजर ही रहेंगे उसके अंदर, तो आपको 32 का ब्लॉक साइज लेना पड़ रहा है। इतने इनपुट अभी आपके पास है। इसको अभी देखने के बाद आपको क्या करना है, सबनेटिंग निकालना है। तो अभी भी तो सबसे पहले आपके पास अगर ब्लॉक साइज उन्होंने ऑलरेडी आपको पता चल गया और नंबर ऑफ यूजर उसने बता दिया, तो फिर सबसे हाँ ये जो पहले वाला का रेंज हम निकाले 192.168.1 और 63/26, ये इसका CIDR वैल्यू है। और सेकेंड वाला से जब आए तो वही हमारा उसका अगले वाला आईपी जो था 192.168.1.64, उसका तो 26 CIDR होना चाहिए ना। नहीं, तो आप बता रहे हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ, आप जब सबनेटिंग कर रहे थे ना, तभी आपके पास जो आपका CIDR वैल्यू हर नेटवर्क के लिए सेम था,
तो आप स्लैश 26 ले रहे थे, क्योंकि आप सबनेटिंग जब कर रहे थे ना, आप सारे रेंज पे आपका नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट बिट आपका सेम थे और नंबर ऑफ होस्ट भी सेम थे, इसलिए सारे नेटवर्क को आप लाइन पे लिख लेते थे, 4 रेंज आप निकाल लेते थे, सबके लिए आप स्लैश 26 ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो स्लैश 26 इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा हर एक नेटवर्क के लिए जो CIDR वैल्यू है ना वो चेंज होगा, वो वेरिएबल आपका रह जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। बस मैंने आपको ये लिखा कि ये जो नेटवर्क खत्म होने के बाद जो पहले वाला आईपी मेरे पास आएगा ये है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रेंज आपका आएगा ना, ये इसी आईपी से शुरू होगा। और सबनेट मास्क आपको सबनेटिंग नेक्स्ट नेटवर्क के लिए आपका जो सबनेटिंग है ना, वो सबनेटिंग निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये नेटवर्क के लिए, जो सेकेंड नेटवर्क के लिए आपका CIDR वैल्यू या फिर सबनेट मास्क क्या होगा। हम अभी निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी देखो मेरे पास अभी ब्लॉक साइज 32 आ गया, ठीक है। अभी मेरे पास ब्लॉक साइज जैसे कि आपने देखा कि 32 आ गया ना, तो इसके हिसाब से मैं होस्ट बिट, नंबर ऑफ होस्ट बिट आराम से निकाल सकता हूँ। अभी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट पे आ जाऊंगा, ये सबनेट सेकंड वाले सबनेट के लिए, सॉरी ये सेकंड वाले सबनेट के लिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट पे आ जाऊंगा। नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालने के लिए मेरे को पता है, मेरे को देखना पड़ेगा कि 32 जो ब्लॉक साइज आ रहा है वो कितने बिट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है 2 to the power 5 करने के बाद आपके पास आ रहा है, तो इसका मतलब आपका 5 बिट है, ठीक है। तो मेरे को पता चल गया कि नंबर ऑफ होस्ट बिट जो है यहाँ पे मेरे पास 5 बिट होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं। इसी हिसाब से मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मैं निकाल लूंगा। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरे पास कितना आएगा, 32 - 5 = 27। कैसे मैंने किया, एक आईपी में आपका टोटल जो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देख के तो हमें क्या करना पड़ता है, CIDR वैल्यू या फिर सबनेट मास्क निकालना पड़ता है ना। तो एक आईपी का टोटल जो नंबर ऑफ बिट होता है वो 32, उसमें से मैंने 5 बिट्स होस्ट के लिए मेरे को मिल गया, तो उसको मैंने माइनस कर लिया, तो मेरे पास 27 आ गया नेटवर्क बिट के लिए। और ये हो जाएगा इस नेटवर्क के लिए, सेकेंड नेटवर्क के लिए CIDR वैल्यू, ठीक है। अभी क्लियर हो ना, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, 1-2 एग्जाम्पल हम कर लेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को अभी मिल गया कि सेकंड वाले नेटवर्क के लिए नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरे को कितना मिलेगा, 27। नंबर ऑफ होस्ट बिट मेरे पास है 5, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट मिल गया, तो सबनेटिंग तो मैं आराम से कर लेता हूँ। तो मैं अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट चीज जो मेरे पास है, ब्लॉक साइज मेरे पास ऑलरेडी है, तो नंबर ऑफ वैल्यू रोस्ट आपको पता है, 32 - 2 करने के बाद आपके पास 30 आ जाएगा, तो मैं नहीं लिख रहा। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबनेट निकालना पड़ेगा, सबनेट मास्क निकालना पड़ेगा। सबनेट मास्क निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता था कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देखना पड़ता है। तो मेरे को पता है एक आईपी में 4 ऑक्टेट होते हैं, नेटवर्क बिट हमेशा हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, तो 8 बिट पहले वाला ऑक्टेट पे जाता है, सेकंड वाला ऑक्टेट पे भी 8 बिट चला गया, थर्ड वाला ऑक्टेट पे 8 बिट चला गया, तो मेरे पास टोटल 24 बिट चला गया 3 ऑक्टेट में। उसके बाद जो लास्ट वाला ऑक्टेट है, जो मेरा चेंजेबल ऑक्टेट है, उसमें से मैं 3 बिट ले रहा हूँ नेटवर्क के लिए, 5 बिट होस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये वाला ऑक्टेट पे भी मेरे पास टोटल 8 बिट है, और जिसमें से क्या है, मेरा नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देखने के बाद मेरे को पता चला कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट 27 है। 3 ऑक्टेट फुल होने के बाद लेफ्ट साइड से जब मैं आ रहा हूं तो मेरा 24 नेटवर्क बिट चला गया, अभी मेरे पास 3 बचा। तो जैसे कि हम लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं, तो इस ऑक्टेट से भी लेफ्ट साइड से मैंने 3 बिट ले लिया नेटवर्क के लिए। और आपको पता है, अगर पहले एक ऑक्टेट का पहले से 3 बिट अगर आप ले रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास वैल्यू जो है सबनेट मास्क निकालने के टाइम आपके पास ये आ गया, जिसका वैल्यू आपके पास 224 होता है, ठीक है। ये कैसे आया, ये लास्ट वाला वीडियो कोई अगर किसी को अगर पता नहीं चला तो आप वीडियो देख लेना थोड़ा, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि सबको ये क्लियर है अभी तक। तो मेरे पास जो सबनेट मास्क है ये आ गया, और CIDR वैल्यू आपको पता है कि /27 आ गया। अभी मेरे को क्या निकालना है, अभी रेंज निकालना पड़ेगा। इसके लिए भी आपका एक ही रेंज निकलेगा, और मैंने आपको बताया रेंज के लिए जो सबसे पहले आपका आईपी है, तो मैंने आपको बताया था 168.1.64 से शुरू होगा, क्योंकि 63 तक अगले वाले नेटवर्क पे चला गया था पहले वाला नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे मैं CIDR वैल्यू /27 यूज करूंगा इस नेटवर्क के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो सबनेटिंग रूल के हिसाब से मैंने जो किया, उसके हिसाब से सेकेंड नेटवर्क के लिए मेरे पास CIDR वैल्यू 27 आ गया। अभी रेंज निकालने के लिए हम क्या करते थे, अभी भी मेरा चेंजेबल ऑक्टेट जो है ना, वो लास्ट वाला ऑक्टेट है, तो लास्ट वाला ऑक्टेट वैल्यू पे ही हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखूंगा ब्लॉक साइज मेरे पास क्या है, 32 है। 64 के साथ 32 अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 96, लेकिन हम यहाँ पे 95 लेंगे, क्योंकि ये 64 से काउंट हो रहा है, ठीक है। तो स्लैश मैंने फिर ले लिया 27, तो ये आ गया मेरा सेकेंड नेटवर्क के लिए रेंज। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो अभी। क्लियर है ना? कोई जवाब दे दो भाई। जी जी। ठीक है।
अभी देखो फिर से मुझे वही कंसीडर करना पड़ेगा, क्या मेरे को अभी देखना पड़ेगा कि 95 तक जो आईपी था ना वो मेरा यूज हो गया। अभी मेरे पास नेक्स्ट आईपी आ रहा है 192.168.1.96। अभी नेक्स्ट वाला जो नेटवर्क का रेंज में निकालूंगा ना वो 96 से शुरू होगा, ये मेरे को पता चल गया। अभी थर्ड वाले पे मेरे को किसका निकालना है, मैंने आपको बताया था कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, मतलब बड़ा वाला का सबसे पहले निकाल लो, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, उससे थोड़ा छोटा, तो उसके हिसाब से मेरे को चौथा वाला नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिला कि ये तीसरी नंबर पे आ रहा है, इसका जो ब्लॉक साइज है उसके हिसाब से। तो मेरे को पता चल गया कि इसके रिक्वायरमेंट जो है कस्टमर का 10 यूजर के लिए है, तो उसके हिसाब से मेरे को ब्लॉक साइज 16 लेना पड़ेगा। तो मेरे को पता चल गया कि जो चौथी वाला नेटवर्क के लिए मैं निकाल रहा हूँ ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपका आईपी जो है यहाँ से शुरू होगा, आपका ब्लॉक साइज जो है ये आपका 16 आ गया, और दूसरी चीज आपके पास था जो नेटवर्क बिट, आपका पेरेंट नेटवर्क का नेटवर्क बिट आपके पास 24 है। वो तो हर एक नेटवर्क के लिए है ना, क्योंकि उसी पेरेंट नेटवर्क से तो आप सारे सबनेटिंग कर रहे हो, तो /24 वो तो था ऑलरेडी। तो अभी ब्लॉक साइज देखने के बाद मेरे को पता चल गया कि मैं नंबर ऑफ होस्ट बिट आराम से निकाल सकता हूं। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को देखना पड़ेगा कि 16 जो वैल्यू है वो कितने बिट का कॉम्बिनेशन है, मतलब 2 टू द पावर कितने करने के बाद मेरे पास 16 आ रहा है। तो मेरे को पता है कि 2 टू द पावर अगर मैं 4 कर लेता हूं तो इसका मतलब मेरे पास 16 आ जाएगा, तो इसका मतलब मेरा होस्ट बिट जो है 4 बिट है। ठीक है, तो 4 बिट मेरा होस्ट के लिए आ गया। तो टोटल सबनेट के लिए अगर मैं नंबर ऑफ नेटवर्क बिट अभी निकालूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही सेम चीज 32 माइनस 4 कर लो तो आपके पास 28 आ गया, क्योंकि 32 आपका टोटल एक आईपी का बिट होता है, उसमें से मेरे पास होस्ट बिट 4 है, तो नेटवर्क बिट तो आराम से 28 आपके पास आ गया। उसके बाद मेरे को देखना पड़ता है, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ बोरो बिट को काउंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ नेटवर्क आपको ऑलरेडी कस्टमर ने दे दिया, और यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क आपका वेरी करते हैं। यहाँ पे देखने के हर एक सबनेट के लिए नंबर ऑफ नेटवर्क वेरी करेगा। जब भी आप VLSM निकाल रहे हो ना, तो उस केस में नंबर ऑफ बोरो बिट को भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नेटवर्क निकालने की कोई जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास नेटवर्क बिट और होस्ट बिट सब कुछ मिल गया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क निकाल लूंगा। सबनेट मास्क निकालने के टाइम मेरे पास पता है ये तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट, और लास्ट वाले पे मेरा चेंजेबल वही आ रहा है 8 बिट 8 बिट 8 बिट आपका चला गया, और उसके बाद 4 बिट मैं यहाँ से ले लूंगा, क्योंकि 8 यहाँ पे गया, 8 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 8 8 16 8 24 आपके पास चला गया, और 4 बिट ही नेटवर्क के लिए बच रहा है, तो यहाँ पे बाकी 4 बिट होस्ट का भी है, मैंने यहाँ पे दे दिया, तो ये मेरा हो गया चेंजेबल ऑक्टेट। इसके लिए तो आपका पूरे 8 बिट अगर आप काउंट करते हो डेसिमल में, तो आपका वैल्यू हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा 255 आपके पास आता है। तो यहाँ पे जो 4 बिट है इसका वैल्यू आपके आएगा 128 + 64 + 32 + 16। ठीक है, तो आपके पास जो ये वैल्यू है ये आपका 240 आ गया। तो मेरे पास जो सबनेट मास्क अभी हो गया 255.255.255.240, ये मेरा हो गया सबनेट मास्क। CIDR वैल्यू तो आपको पता है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट के हिसाब से ये आपका CIDR वैल्यू बन जाता है, जितना नंबर ऑफ नेटवर्क बिट है वो आपका CIDR वैल्यू है। अभी मेरे को रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आईपी कहाँ से शुरू होगा, लास्ट वाला सबनेट देखने के बाद कौन से वाला आईपी मेरे को बचा है वो मेरे को पता चल गया। 1 डॉट यहाँ पे आपका 96 आएगा, क्योंकि 95 तक जो आईपी है वो पहले वाले सबनेट में ऑलरेडी यूज हो चुका है, 2 सबनेट के लिए हमने दे दिया। ये आ गया आपका पहले वाला आईपी। /28 आपको लेना है CIDR वैल्यू देखने के बाद। रेंज हमें जब निकालेंगे हम क्या करेंगे, दूसरी चीज हमें देखना पड़ता है चेंजेबल ऑक्टेट कौन है, हमें पता है लास्ट वाला ऑक्टेट ही है, चेंजेबल है। चेंजेबल ऑक्टेट उसी को हम बोलते हैं जहाँ पे होस्ट बिट और नेटवर्क बिट दोनों होते हैं, या फिर 1 0 बोथ होते हैं सबनेट मास्क में, तो वो वाला बिट को हम क्या, सॉरी वो वाला ऑक्टेट को हम क्या बोलते हैं, चेंजेबल ऑक्टेट बोल लेते हैं। तो अभी ब्लॉक साइज मेरे पास 16 है, तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो वैल्यू है लास्ट वाला जो चेंजेबल ऑक्टेट है उसके वैल्यू के साथ मैं क्या करूंगा, 16 ऐड कर लूंगा। 16 ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास 112 आएगा, तो उससे 1 हम माइनस कर लेते हैं और 111 लिख लेते हैं /28, अगर गलत नहीं है 16 करने के बाद। हाँ ठीक है, तो ये हो गया इसका रेंज। अभी नेक्स्ट और एक नेटवर्क हमें भी निकालना है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट वाला आईपी जो है ये मेरा हो गया चौथी वाला नेटवर्क के लिए। अभी तीसरी वाला हमारे पास बचा है, उसे भी निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी .111 तक जो भी आईपी है ना, वो आईपी ऑलरेडी हमारा यूज हो चुका है 3 सबनेट के लिए। अभी नेक्स्ट कहां से बचा है, 192.168.1.112 से आईपी बचा है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरी वाला नेटवर्क के लिए निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है तीसरी वाला नेटवर्क यहां से शुरू होगा। कस्टमर का रिक्वायरमेंट था 5 यूजर, तो उसके हिसाब से ब्लॉक साइज जो है हमने देखा था कि ब्लॉक साइज हमारा 8 है। पहले भी मैंने थोड़ी देर पहले ऊपर मैंने बताया है, इसलिए मैं लिख रहा हूं। ठीक है, तो ब्लॉक साइज अगर 8 मेरे पास है और मेरे के पेरेंट नेटवर्क का जो नेटवर्क बिट है टोटल वो /24 है हर एक नेटवर्क के लिए। हाँ 24 है, मैंने आपको बता दिया। तो अभी ब्लॉक साइज के हिसाब से हम देखेंगे कि ये ब्लॉक साइज जो है इससे हम कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हम निकालेंगे, तो कैसे, सॉरी नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालेंगे।
तो नंबर ऑफ होस्ट बिट के लिए मेरे को भी देखना पड़ेगा ये जो ब्लॉक साइज है, ये ब्लॉक साइज कितने बिट का कॉम्बिनेशन है। तो आपको पता है 2 to the power 3 करने के बाद आपके पास आता है 8, इसलिए आपके पास 3 बिट्स होता है। किसके लिए? नंबर ऑफ होस्ट बिट। फिर मेरे को निकालना पड़ता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। तो आपको पता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकालते टाइम आपको क्या करना पड़ता है, 32 - 4 कर लो, सॉरी 3 कर लो, तो आपके पास 29 आ गया। ये आपका CIDR वैल्यू भी होता है। ठीक है, नेटवर्क बिट आपका 29 हो गया, होस्ट बिट आपके पास 3 है। तो नेटवर्क बिट और होस्ट बिट मेरे को मिल गया, तो सबनेटिंग में आराम से कर लूंगा। अभी मैं क्या करूँगा, सबनेट मास्क निकाल लूंगा। फिर वही चीज़, लास्ट वाला जो मेरा चेंजेबल ऑक्टेट है, पहले वाला तो 8 8 8 24 जाने के बाद मेरे पास 29 है, तो यहाँ पे मैं और 5 बिट में ले लूँगा यहाँ से, और होस्ट बिट 3 यहाँ पे मैं लिख लूँगा। काम खत्म। ये आपका 255 है, ये भी 255, ये 255, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 128 + 64 + 32 + 16 + 8 करने के बाद हमारे पास 248 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबनेट मास्क। अगर किसी को थोड़ा यहाँ पे सबनेट मास्क वगैरह निकालने में मीन्स समझ नहीं आ रहा है ना, तो उसका मतलब आप क्या है कि पुराने वाले क्लास को आप मिस किए हो तो पुराने वाले वीडियो थोड़ा देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी CIDR वैल्यू मेरे पास है /29, सबनेट मास्क ये वाला आ गया 255.255.255.248। ठीक है, ये 8 है। अभी मेरे को रेंज निकालना पड़ेगा, और रेंज के लिए आपको पता है जो IP है मेरा शुरू होगा 192.168.1.112 से, और /29 में ले लूंगा, क्योंकि इस सबनेट के लिए जो मेरे पास CIDR वैल्यू है वो 29 हुए। 112 क्यों मैं ले रहा हूँ, क्योंकि 111 तक पहले वाले जो पुराने मेरा सबनेट है या फिर पुराने नेटवर्क है ना, उनके लिए ऑलरेडी ये यूज हो रहा है। अभी मेरे पास ब्लॉक साइज, जैसे कि आपको पता है ब्लॉक साइज मेरे पास 8 है, 192.168.1 ये तो फिक्स है। उसके बाद ये वाला आपका चेंजेबल ऑक्टेट है, तो 112 के साथ मैं क्या करूँगा 8 ऐड कर लूँगा, मेरे पास 120 आया, लेकिन मैं 119 लिखूँगा /29। ये मेरे को कैसे पता चला ये रेंज? ब्लॉक साइज देखने के बाद, क्योंकि इसके लिए जो ब्लॉक साइज था मेरे पास 8 था। तो इसके हिसाब से मैंने क्या किया, 4 सबनेट का निकाल लिया। अभी देखो यहाँ पे फायदा आपका क्या आया, अभी और आपका अगर नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा है और भी आप फ्लोर बना रहे हो या फिर नेटवर्क बना रहे हो, तो अभी भी आपके पास आधा से ज्यादा IP बचा है। आप देख लो, पहले वाले सबनेटिंग जो FLSM का तरीका आप लेते हैं ना, तो इनके लिए भी आपको हर एक के लिए 64 का लेना पड़ता था, क्योंकि जो सबसे बड़ा आपका नेटवर्क है ना, उसी के ब्लॉक साइज के हिसाब से सारे नेटवर्क का ब्लॉक साइज होना चाहिए था। तो आपके पास 4 नेटवर्क में FLSM में आपको यही 4 नेटवर्क मिलते हैं, और सबका ब्लॉक साइज जो है 64 होता, तो आपका बहुत सारा IP वेस्ट चले जाते। लेकिन अगर आप VLSM के तरीका ले लेते हो ना, तो इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारा IP अभी बच गए। अभी आप 120 से फिर से सबनेट करके आप बहुत सारे नेटवर्क निकाल सकते हो, बहुत सारे IP भी आप निकाल सकते हो, और बहुत सारे नेटवर्क के लिए आप यूज भी कर सकते हो। यही था आपका तरीका VLSM का, कि सबसे पहले जो VLSM का आपके पास फायदा था वो IP बचाने के लिए, जो IP का वेस्टेज हो रहा था उसको बचाने के लिए आपका ये एक लेटेस्ट तरीका था। ठीक है, यहां तो किसी का कोई कंफ्यूजन होता आप पूछ लो। बस 2 ही चीज यहाँ पे आपको याद रखना पड़ता था, मीन्स VLSM के टाइम रखना पड़ता है, कि जो आपका नंबर ऑफ नेटवर्क है ना, जिसमें सबसे ज्यादा आपका यूजर आएंगे, सबसे ज्यादा यूजर वाले नेटवर्क को सबसे पहले आप क्या करो, सबनेटिंग कर दो, फिर उसके बाद उससे थोड़ा छोटा वाला, फिर उसके बाद और थोड़ा छोटा वाला, फिर उसके बाद और थोड़ा छोटा वाला, ऐसे करो। और दूसरी चीज आपका होता है, जब आप रेंज निकाल रहे हो, पहले वाले नेटवर्क का रेंज निकाल लो, फिर दूसरे वाला जो नेटवर्क का आपका शुरुआत का IP क्या है वो आपको पता चलता है, वो IP आप थोड़ा ध्यान रखो। उसके बाद जो IP आपको मिलता है वहां से फिर दूसरे नेटवर्क शुरू करो, फिर जहां पे खत्म हो फिर उसके बाद वाला IP से फिर तीसरे नेटवर्क शुरू करो। इस तरह आपको करना पड़ता है, यही है। और प्रोसेस आपका सब कुछ सेम है। वहां पे आपको क्या होता था, कभी कभी ये होता था कि नंबर ऑफ नेटवर्क आपका कितना नेटवर्क में आप डिवाइड कर सकते हो, होस्ट नंबर ऑफ होस्ट देखने के बाद सबनेटिंग में वो देखना पड़ता था, इसलिए आपको नंबर ऑफ बोरोबिट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ बोरोबिट आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना ही है। VLSM भी आपका बहुत ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका हार्ड है। अगर आप बताओ तो यहाँ तक अगर आपका क्लियर है, तो समराइजेशन भी थोड़ा बहुत, समराइजेशन थोड़ा हम कल देखेंगे, क्योंकि उसमें और थोड़ा उसका तरीका जो है वो अलग सा होता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक किसी का कोई कन्फ्यूजन है या फिर कुछ हो तो पूछ लो अभी। सर क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। अभी जो सबनेटिंग का तरीका आपने भी आगे भी मीन्स कोई बच्चे यहाँ पे है जो पहले भी ये तरीका पढ़े हैं, दूसरे तरीके से कोई बताया होगा या फिर कोई, ये सबनेटिंग का तरीका आपको इजी लग रहा है ना? ठीक है भाई मेरे को थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पिछले वाले 2-3 क्लास मैंने मिस किया ना।
जो हाँ सिस्टम वो था। ठीक है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। आप थोड़ा उसका वीडियो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप थोड़ा क्या है ना, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एक भी क्लास आप मिस करोगे ना, हर एक क्लास का किसी दूसरे क्लास का अभी अगर किसी क्लास का रिलेशन नहीं है ना, आपको लग रहा है कि वो वाला चीज़ जो मैंने पढ़ा उसे भूल जाता हो, लेकिन बाद में वो यूज आ जाएगा, क्योंकि ये हाँ, नेटवर्किंग मैं है। अभी भी मैं दूसरा 2-3 क्लास मिस कर दिया ना, अभी लग रहा है कि मतलब बहुत सारा मिस कर दिया लग रहा है। हाँ वो लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है, अभी तक मैंने सीसीएनए भी आपको नहीं पढ़ा है, और भी ये क्लास लगता है 2-3 हफ्ते के बाद हम सीसीएनए शुरू करेंगे। ठीक है, या ठीक फिर है, मैं को चेक करूंगा, ठीक है, यूट्यूब से चेक करूंगा। ठीक है भाई। तो और एक मैं, हाँ बताओ। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ बताओ। सर अगर मैं क्लास बी का आईपी ले लूं और सिर्फ एक एग्जांपल लीजिए शॉर्ट में, ठीक एक है, क्लास बी का आईपी, एक क्लास बी का आईपी और उसमें नंबर ऑफ होस्ट बिट, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, सर सिर्फ ठीक है, शॉर्ट में। ठीक है। देखो, आप थोड़ा म्यूट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब हम ठीक। सबनेटिंग करते हैं, एफएलएसएम या वीएलएसएम कुछ भी करते हैं ना, सबनेटिंग के टाइम पे भी मैंने आपको बताया, आपका आईपी क्लास ए का हो, बी का हो या सी का हो, उससे आपका कोई मतलब नहीं होता है। आपका मतलब होता है, आपको सबसे पहले निकालना पड़ता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट, दोनों ही चीज़ आपको मिल गए ना, तो उसके बाद आप खेलते हो। हाँ, जब आप क्लास सी की बात करते हो तो फिर आपका फोर्थ ऑक्टेट के ऊपर ही आपका सारे चीज़ होता है, क्योंकि फोर्थ ऑक्टेट ही आपका चेंजेबल ऑक्टेट होता है। चेंजेबल ऑक्टेट मतलब मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जिस ऑक्टेट में आपका नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट बोथ होते हैं। लेकिन जब आप क्लास बी और ए की बात करते हो ना, तो उस केस में आपका हो सकता है सेकेंड वाला ऑक्टेट भी आपका क्लास ए के आईपी के अगर मैं बात करता हूं तो उस केस में आपका चेंजेबल ऑक्टेट सेकेंड वाला ऑक्टेट हो सकता है, थर्ड वाला भी हो सकता है, फोर्थ वाला भी हो सकता है। अगर मैं क्लास बी की बात करूंगा तो उस केस में थर्ड वाला या फोर्थ वाला हो सकता है। तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा वाला मेरा चेंजेबल ऑक्टेट आ रहा है। उसी चेंजेबल ऑक्टेट का अलग सा एक ब्लॉक साइज मेरे को निकालना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, देने के बाद मेरे को रेंज निकालना पड़ता है। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक वीएलएसएम में ले लेता हूँ, एक क्लास बी आईपी के साथ, या फिर मैं क्लास ए के ही आईपी ले लेता हूँ। क्लास 8 का मेरे पास नेटवर्क है। कस्टमर ने बताया कि ये एक प्राइवेट आईपी है, प्राइवेट नेटवर्क है, क्योंकि पहले मैंने आपको प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी के बारे में बताया था। तो ये क्लास ए का आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। कस्टमर ने बताया कि मैं अपने जो LAN नेटवर्क है ना, उसमें मैं ये यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्राइवेट नेटवर्क है, ये मेरा लोकल एरिया है, तो इसलिए मैं प्राइवेट आईपी ही यूज करूँगा। तो हमने बताया ठीक है, हम कर लेंगे। तो आप बताओ आपको कितना यूजर चाहिए। तो उसने बताया मेरे पास कुछ सेक्शन है, जैसे पहले वाला मेरे पास सेक्शन है मैनेजमेंट का, दूसरे वाला मेरे पास कुछ स्टूडेंट है उनके लिए, तीसरे वाला मेरे पास है कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, इनके लिए, चौथी मेरे पास जो गेस्ट यूजर है ना, जो बाहर से आते हैं गेस्ट यूजर, उनके लिए मैंने बनाया। उसने बताया कि इस तरह के मेरे को 4 सबनेट बनाना है। हालांकि वो LAN नेटवर्क के लिए 1 नेटवर्क कोई भी आपको उसमें कोई मीन्स मतलब नहीं है। उसने बताया कि 4 नेटवर्क में मेरे को डिवाइड करना है। और उसने ये बताया जो मेरा मैनेजमेंट है ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 10 ही यूजर हो सकते हैं, मैनेजमेंट पीपल, ज़्यादा नहीं होंगे। मैंने बोला ठीक है। लेकिन उसने जब स्टूडेंट की बात किया ना, तो उसने बताया मेरे पास 1000 तक स्टूडेंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 1000 हो सकते हैं। और एम्प्लॉय मेरे पास उसने बताया कि 50 एम्प्लॉय मेरे पास काम करते हैं। और गेस्ट जो है उसने बताया कि हर दिन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट जो है उसने बताया कि 20 गेस्ट ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो अभी देखो मेरे को ये बस इनपुट लेने के बाद, मेरे जो कस्टमर था उससे मैंने ये इनपुट ले लिया। ये इनपुट लेने के बाद मेरे को पता चल गया कि मेरे को 4 नेटवर्क में डिवाइड करना है। उसको 4 नेटवर्क चाहिए, 4 नेटवर्क में डिवाइड। नेटवर्क आपका बहुत हो सकता है, लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट अभी के लिए 4 ही नेटवर्क के लिए है, और ये इस प्राइवेट नेटवर्क को यूज करना चाहता है। और उसके जो नेटवर्क है उसमें ये यूजर आएंगे। तो इन यूजर को देखने के बाद मेरे को पता चला, अगर 10 यूजर के लिए मैं सबनेट क्या है कि ब्लॉक साइज अगर मैं निकालूंगा, किसी सबनेट निकालूंगा ना, तो उसका ब्लॉक साइज मेरे पास 16 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका ब्लॉक साइज जो है 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 ऐसे आपका हो सकता है, या फिर आपका 512, 1024 ऐसे हो सकता है। ये सारे आपका 2 टू द पावर के कॉम्बिनेशन है। 2 हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 2, अगर मैं किसी ब्लॉक साइज अगर 2 ले लेता हूं तो उसमें से एक आपका नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी चला गया, तो आपको यूज करने के लिए कोई आईपी नहीं बचेगा। ठीक है, वो भी उसके बारे में भी हमने पुराने वाले क्लास पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, आप वीडियो देख लेना।
तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हमेशा जितने भी हमारा कस्टमर या फिर यूजर जितने भी रहेंगे उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा बड़ा वाला जो ब्लॉक साइज है इसमें से हम चूज करते हैं, जो कि 2 टू द पावर जितने बिट का कितने बिट का कॉम्बिनेशन के बाद वो वैल्यू आता है वो हम देखते हैं। तो ये मेरे को पता चल गया, इसके लिए मेरे को 16 लेना पड़ेगा। ये सेकंड वाले नेटवर्क के लिए मेरे को 1024 लेना पड़ेगा ब्लॉक साइज। थर्ड वाले के लिए मेरे को पता है 64 लेना पड़ेगा। फोर्थ वाले के लिए 32 लेना पड़ेगा। मेरे को पता चल गया। अभी मेरे को देखना पड़ेगा, जब मैं VLSM निकाल रहा हूँ ना, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा वाला नेटवर्क कौन है। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला नेटवर्क है उसके लिए मैं सबनेट निकालूंगा। दूसरी मेरे पास बड़ा वाला ये है, इसके लिए सेकंड में, इसके लिए थर्ड में, और ये वाले के लिए मैं 4 में निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टूडेंट के लिए निकालेंगे। ठीक है, स्टूडेंट के लिए मेरा जो ब्लॉक साइज है वो मेरे को पता चला है कि 1024 है। अभी मेरे को देखना पड़ेगा नंबर ऑफ होस्ट बिट कितना है। सर पहले मैनेजमेंट क्यों नहीं? यहाँ पे आप जब VLSM निकालते हो ना, तो उस केस में आपका एक रूल होता है कि आपको देखना पड़ता है जो नेटवर्क आपका सबसे बड़ा बनेगा ना, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर है, उसी का सबसे पहले आप निकाल लो। ये इजी होता है आपको निकालने में। नहीं तो आप क्या होगा, देखो आप निकाल भी सकते हो, अगर आपको आता है अच्छी तरह से तो निकाल सकते हो, मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन क्या है, अगर सबसे पहले मैं मैनेजमेंट के लिए ले लेता हूँ ना, तो इसमें मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वही सेम रूल अप्लाई करना पड़ेगा कि 1024 का मेरे को ब्लॉक साइज लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो वो बाद में कभी मैं डिस्कशन आपसे कर लूंगा, लेकिन आप थोड़ा इससे क्लियर हो जाओ तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो वाले भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अभी पता है कि मेरे को नंबर ऑफ होस्ट बिट निकालना पड़ेगा। तो जैसे कि ब्लॉक साइज मेरा 1024 है, तो उसके हिसाब से मैं क्या देखूंगा कि मेरा कितने बिट का कॉम्बिनेशन होने के बाद 1024 आ रहा है। तो मेरे को पता है 2 टू द पावर 10 करने के बाद मेरे पास आता है। तो नंबर ऑफ नेटवर्क जो होस्ट बिट मेरे पास है ना, वो 10 बिट मेरे पास है। ठीक है, आपका 2 टू द पावर 10 करने के बाद आता है। तो मेरे पास जो नंबर ऑफ होस्ट बिट 10 बिट आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकाल लूंगा। तो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट में मेरे पास आपको पता है 32 माइनस 10 करना है, क्योंकि एक आईपी में आपके पास कितना होता है, 32 बिट होता है। आपके पास होस्ट बिट अगर 10 है तो बाकी आपके तो नेटवर्क बिट होंगे, क्योंकि एक आईपी में जो आपका टोटल बिट होता है उसमें से कुछ नेटवर्क बिट कुछ होस्ट बिट होते हैं। तो आपको पता चल गया कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट मेरा 22 आ गया। तो उसके हिसाब से ये मेरा CIDR वैल्यू भी होगा। अगर मेरे को पता है कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्या है, तो आराम से मैं निकाल लूंगा सबनेट। अभी मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क निकाल लूंगा। सबनेट मास्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट देख के सबनेट मास्क निकालते हैं, और नंबर ऑफ होस्ट बिट देख के हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ यूजर निकालते हैं। तो अभी मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट आ गया ये, तो इसके हिसाब से मैं क्या करूंगा, सबनेट मास्क निकाल लूंगा। मेरे को पता है ये सबनेट मास्क आपका होता है जो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में होता है। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आपको पता है हर एक ऑक्टेट के लिए आपका 8 बिट होते हैं। एक आईपी आपका डिवाइडेड होता है 4 ऑक्टेट में, 4 पार्ट में। उस पार्ट को आप ऑक्टेट बोलते हो। हर एक ऑक्टेट के लिए आप क्या करते हो, 8 बिट का वैल्यू देते हो। तो ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 का, ये भी 8 बिट का है। और नेटवर्क बिट जब भी हम काउंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से काउंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड से काउंट करने के लिए यहाँ पे मैंने 8 बिट दे दिया। इस 22 में से 8 बिट मैंने पहले वाला ऑक्टेट को दे दिया, फिर 8 बिट मैंने सेकंड वाला ऑक्टेट को दे दिया। अभी 8 8 16 जाने के बाद मेरे पास कितना है, अब 6 बच रहा है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 6 बिट दे दूंगा नेटवर्क को, और बाकी 2 बिट मेरा होस्ट पार्ट में आ जाएगा। और ये वाले जो है बाकी बचा, ये सारे होस्ट के लिए आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क पार्ट जब हम काउंट करते हैं तो मेरे पास 22 बिट नेटवर्क के लिए था, तो यहाँ से मैंने 22 बिट काउंट कर ली, तो यहाँ तक आया। और जो भी पार्ट बाकी बच गया वो होस्ट पार्ट, जो होस्ट पार्ट है आपका, या फिर होस्ट बिट आप मान सकते हो। तो उसके हिसाब से मेरे को पता चल गया मेरा चेंजेबल ऑक्टेट कौन सा है। यहाँ पे देखो ये थर्ड ऑक्टेट मेरे पास चेंजेबल है। क्यों? क्योंकि थर्ड ऑक्टेट में, ये वाले ऑक्टेट पे देखो आपका सारे जो है बिट है 1 है, ये वाले पे भी आपका सारे बिट 1 है। तो ये मेरा चेंजेबल ऑक्टेट नहीं है, ये चेंजेबल ऑक्टेट नहीं है। इसमें सारे 0 है, तो ये भी मेरा चेंजेबल ऑक्टेट नहीं है। जिसमें मेरा नेटवर्क बिट और होस्ट बिट दोनों आएंगे ना, वो मेरा चेंजेबल ऑक्टेट माना जाएगा। तो थर्ड ऑक्टेट पे मेरे पास है। ठीक है, तो थर्ड ऑक्टेट अभी मेरे को मिल गया। अभी थर्ड ऑक्टेट में 2 चीजें, नेटवर्क बिट है, होस्ट बिट है। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखो पूरे सबनेट के लिए जो ब्लॉक साइज आपका था ना, ये आपका था ब्लॉक साइज, जिसको देख के आप नंबर ऑफ कितना वैलिड होस्ट आपका हो सकते हो वो आप निकाल सकते हो। लेकिन जब मैं रेंज निकालूंगा, मेरे को यहाँ पे इसी ऑक्टेट का, ये जो चेंजेबल ऑक्टेट है उसका भी मेरे को एक ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। अभी ब्लॉक साइज चेंजेबल ऑक्टेट का निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, ब्लॉक साइज के लिए आपको पता है 2 टू द पावर होस्ट बिट। तो ये ऑक्टेट में आपका कितना होस्ट बिट है, आपके पास 2 होस्ट बिट है। तो इस ऑक्टेट के लिए जो आपका ब्लॉक साइज है ना, वो आपका 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बिट होस्ट के लिए था, तो 2 बिट का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला और ये मेरे पास डेसिमल वैल्यू आ गया। तो मेरे पास ये ऑक्टेट के लिए जो ब्लॉक साइज है वो मेरे को पता चल गया कि ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि /22 है। तो इसके हिसाब से अगर मैं सबनेट मास्क निकालता हूँ इसका, तो ये आपका 255 आएगा, क्योंकि सारे बिट आपका यहाँ पे ऑन है,
ये भी आपका 255 आएगा क्योंकि यहाँ पे भी आपका सारे बीट ऑन है। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता है, ये जो आपका बीट का 8 बीट आप लिखते हो ना, ऐसे होता है 1 2 4 देन आपका 8 16 32 64 128 ऐसे होता है। ये आपका फर्स्ट बीट होता है, सेकंड बीट, थर्ड बीट, 4 बीट, 5 बीट, 6 बीट, 7 बीट, 8 बीट, ऐसे आपका काउंट होता है। ये होता है आपका 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6, 2 to the power 7, ऐसा आपका होता है। तो यहाँ से जैसे आपका 5 बीट यूज हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये 128 64 32 16 और 8 इनको यूज कर रहे हैं, सॉरी 6 बीट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हम यूज कर रहे हैं और ये पार्ट आपका होस्ट है तो इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 हम कर लेंगे। तो करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगा वो आपका आएगा 252, ठीक है। अगर इसमें आपको जो काउंट मैंने किया इसमें और भी थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाला कन्वर्जन थोड़ा देख लेना। और ये तो लास्ट वाला आपका सबनेटिंग मास्क का 0 आएगा क्योंकि नेटवर्क बीट, अगर मैं सिर्फ नेटवर्क बीट को कंसीडर कर रहा हूँ तो होस्ट बीट मेरे पास 0 है, तो होस्ट बीट को मैं काउंट नहीं करूंगा, या फिर इसको मैं 0 ले रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे पास 0 आ रहा है। तो मेरे पास जो सबनेट मास्क है वो क्या आ गया, 252.252.252.0, ये मेरा सबनेट मास्क हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, लास्ट वाला जो है मेरे को रेंज निकालना है, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को ब्लॉक साइज 2 बार निकालना क्यों पड़ा? देखो, ये जो ब्लॉक साइज मैं निकाल रहा हूं ना, ये आपका ओरिजिनल ब्लॉक साइज नहीं है। जो ब्लॉक साइज आपको कस्टमर को बताना है ये वाला ब्लॉक साइज आपका सही है, लेकिन यहाँ पे मैं दूसरे ब्लॉक साइज क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि जो रेंज में निकालूंगा ना, उस रेंज के लिए जो आपका चेंजेबल ऑक्टेट है उसमें कितना होस्ट बीट है उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। इसलिए आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको चेंजेबल ऑक्टेट का ब्लॉक साइज निकालना पड़ेगा। ब्लॉक साइज मतलब आपका यही होता है कि आपके पास जितना होस्ट बीट है ना उसका कॉम्बिनेशन आप निकाल रहे हो। तो अगर मैं ये ऑक्टेट के लिए होस्ट अगर ब्लॉक साइज निकाल रहा हूँ, मतलब ये ऑक्टेट में जितने मेरे पास होस्ट बीट है उनका मैं कॉम्बिनेशन निकाला, और आपको पता है इसमें मेरे पास 2 ही होस्ट बीट हो रहे हैं तो इसका मैं कॉम्बिनेशन निकाला, क्योंकि ये जो डेसिमल वैल्यू मेरा आएगा ना यही वैल्यू मैं यूज करके रेंज निकालूंगा। रेंज निकालने के लिए यही वैल्यू होता है। आप अगर लास्ट वाले क्लास नहीं देखे हो तो उसका थोड़ा वीडियो देख लो और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि ये पहले वाला नेटवर्क में निकाल रहा हूँ, तो मेरा जो पहले वाला नेटवर्क का नेटवर्क आईडी है, तो पेनेट नेटवर्क का नेटवर्क आईडी मैंने ले लिया, स्लैश मैंने 22 ले लिया क्योंकि मेरे ये जो पहले वाला सबनेट है उसके लिए मैंने CIDR वैल्यू 22 है यहाँ पे, तो मैंने 22 ले लिया। जब मैं रेंज निकालूंगा मेरे को पता है कि चेंजेबल ऑक्टेट वाला वैल्यू को हम देखते हैं, तो मैंने 10.0 मैंने ले लिया, इसको मैंने फिक्स रख लिया क्योंकि इसका सबनेट मास्क जो है ये ऑलरेडी फिक्स है, आपका 255 है। चेंजेबल ऑक्टेट जो है मेरा थर्ड वाला ऑक्टेट है। तो अभी मैं क्या करूंगा, थर्ड वाले ऑक्टेट पर अभी मेरे को क्या करना है कि ये जो ब्लॉक साइज आया ना थर्ड वाले ऑक्टेट का ब्लॉक साइज, उसको मैं ऐड कर लूंगा। 0 के साथ अगर मैं 4 ऐड करता हूं तो मेरे पास 4 आता है, लेकिन मैं 3 ले लूंगा क्योंकि यहाँ पे टोटल जो आपका वैल्यू होता है ना, डिजिट जो है वो 4 आ सकते हैं रेंज में, 4 आ सकते हैं। मतलब आपके पास अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 टोटल आपके पास 4 हो रहे हैं। और लास्ट वाले पे मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला हमेशा आपका 255 आएगा क्योंकि ये आपका ब्रॉडकास्ट आईडी है। ये नेटवर्क के लिए सबसे लास्ट वाला आईपी जो है आपको लेना पड़ता है, और एक ऑक्टेट में सबसे लास्ट वाला आईपी जो है वो आपका 255 आता है। या फिर आप ऐसे मान सकते हो जिसमें मेरा जिस ऑक्टेट पे मेरा सारे होस्ट बीट होते हैं तो लास्ट वाला जो रेंज का आईपी होगा उसमें मैं 255 ले लूँगा। तो ये हो गया मेरा जो मैनेजमेंट स्टूडेंट नेटवर्क के लिए ये मेरा रेंज हो गया। ये तो मेरा नेटवर्क आईडी कहा जाएगा, ये मेरा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया। इसके बीच जो भी आईपी जैसे 10.0.0.1 हो गया, 10.0.0.2 से लेकर 10.0.3.254 तक जो भी आईपी है ना मेरे पास, वो मेरे पास आईपी क्या होंगे, वो मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत गलत है क्या, नहीं ठीक है सही है। तो वो मेरा क्या है, होस्ट आईपी है जो कि मेरा यूजर को असाइन हो जाएगा। ये मेरा पहले वाला सबनेट के लिए जो मैंने निकाल लिया सबनेटिंग करके। क्लियर है ना यहाँ तक, या कोई कंफ्यूजन? ठीक है, क्लियर। अभी मेरे को पता है कि दूसरे वाला जो नेटवर्क है जो इससे थोड़ा छोटा वाला नेटवर्क होगा या फिर दूसरे सबसे बड़ी नेटवर्क है उसके लिए निकालना पड़ेगा। तो ये मेरा एम्प्लॉय नेटवर्क के लिए अभी मेरे को निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, सेम फॉर्मूला एम्प्लॉय के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, पहले वाला नेटवर्क में मैंने कौन सा आईपी यूज कर लिया मैं देखूंगा, उसके बाद मेरे पास जो आईपी है उसको मैं देख लूंगा। 0.4.0 इसके बाद आपका आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक ऑक्टेट में आपका जो वैल्यू है लास्ट वैल्यू आपका 255 हो सकता है। तो 255 के बाद आपका जो वैल्यू आता है ना वो आपका 0 हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं 0 कर लेता हूँ फिर 255 के बाद 0,
1 जो आपके पास आया इसके साथ आके 1 एरर करता है। तो आपके पास जो नेक्स्ट आईपी आपके पास है 10.0.4.0 ये है, आपको पता है। और आपके पास यहाँ पे ब्लॉक साइज कितना है आपका 64, क्योंकि आपको कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास यूजर जो है 50 रहेंगे, तो उस यूजर को देखने के बाद मैंने कंसीडर किया कि जो ब्लॉक साइज मेरे पास है वो 64 आ सकता है। अभी ब्लॉक साइज मेरे पास 64 है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ होस्ट बिट अभी पहले निकाल लूंगा। नंबर ऑफ होस्ट बिट जो है मेरे पास कितना है 64, मतलब 2 टू द पावर कितने बिट का कॉम्बिनेशन, या फिर 2 टू द पावर कितने करने के बाद मेरे पास 64 आता है। तो मेरे को पता है 2 टू द पावर 6 करने के बाद, इसलिए मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट बिट जो है 6 बिट्स है। अभी नंबर ऑफ नेटवर्क बिट उसी तरह से मैं निकाल लूंगा इजीली। मैं क्या करूंगा 32 से माइनस कर लूंगा 6, तो करने के बाद मेरे पास आ गया 26, और ये मेरा CIDR वैल्यू भी बनेगा। अभी मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क बिट होस्ट बिट है, तो मैं सबनेटिंग आराम से कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि सबनेट मास्क निकाल लेता हूँ। सबनेट मास्क के लिए मेरे को पता है मेरे पास नेटवर्क बिट टोटल 26 बिट है। पहले ऑक्टेट पे 8 बिट मैंने दे दिया, सेकंड वाले पे 8 बिट दे दिया, थर्ड वाले के भी मैंने 8 बिट दे दिया, और मेरे पास बचा कितना 2। तो 2 मतलब मेरे को पता है यहाँ से 2 बिट मैंने नेटवर्क के लिए दे दिया, बाकी मेरे पास जो है होस्ट के लिए हो गया। तो मेरे पास जो चेंजेबल ऑक्टेट है ना, वो चेंजेबल ऑक्टेट अभी मेरा कौन सा वाला बन गया, अभी 4th ऑक्टेट बन गया। इसके लिए आपका 8 बिट आपने पूरा दे दिया, इसका मतलब ये वैल्यू आपका 255, ये 255, ये 255 आपके आ गया। और इसके लिए 128 प्लस 64 आपका करना पड़ता है, जो आपका वैल्यू आता है 192। तो सबनेट मास्क आपका आ गया 255.255.255.192। किसके लिए, आपका जो सेकंड वाला सबनेट है जो आप निकालने भी जा रहे हो ना, उसके लिए, उसी सबनेट के लिए ये आपका सबनेट मास्क है। अभी मेरे पास सबनेट मास्क भी मिल गया, तो मैं क्या करूंगा, रेंज निकालूंगा। तो मेरे को पता है कि ये जो आपका लास्ट वाला आईपी था ना 3.255 तक, ये ऑलरेडी आपका यूज हो चुके हैं पहले वाला सबनेट के लिए। तो नेक्स्ट मेरे पास जो पार्ट बचा है उसी में से मैं निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी नेक्स्ट वाला आईपी ले लूंगा 10.0.4.0 स्लैश मेरे पास क्या वैल्यू आएगा, इसका जो मेरे पास CIDR वैल्यू है उसको मैं ले लूंगा, स्लैश 26 मेरा आ गया पहले वाला आईपी, या फिर ये मेरा नेटवर्क आईडी बन गया। अभी मेरे को ब्रॉडकास्ट आईडी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 10.0.4 ले लूंगा, क्योंकि ये मेरा जो 3 ऑक्टेट है ना, ये 3 ऑक्टेट ऑलरेडी मेरा फिल हो चुके हैं, नेटवर्क बीट में पूरे जा रहे हैं। तो 3 ऑक्टेट पे मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना है। मेरे को चेंजेस कहाँ करना है, जो चेंजेबल ऑक्टेट मेरे पास है उसमें करना है। तो उसमें मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो चेंजेबल ऑक्टेट है उसका ब्लॉक साइज कितना था, चेंजेबल ऑक्टेट का ब्लॉक साइज अभी आप देखो, अभी चेंजेबल ऑक्टेट का जो ब्लॉक साइज है 6 बिट मेरे पास जो था होस्ट बिट था, तो 2 टू द पावर 6 इक्वल टू 64। या फिर इसी नेटवर्क का जो ये 4th ऑक्टेट में है, इसलिए आपका नेटवर्क का जो ब्लॉक साइज और आपका जो चेंजेबल ऑक्टेट का ब्लॉक साइज ये सेम हो रहा है, क्योंकि 4th ऑक्टेट पे ये चेंजेबल ऑक्टेट है इसीलिए। तो मेरे को पता है 64 है, तो 0 के साथ मैं 64 ऐड कर लूंगा, 63 लिख लूंगा स्लैश 26, काम खत्म। ये मेरा हो गया रेंज सेकेंड नेटवर्क के लिए। इसी तरह मैं थर्ड नेटवर्क के लिए भी निकाल लूंगा, 4th नेटवर्क के लिए भी निकाल लूंगा, काम खत्म। सेकंड जो लास्ट का 2 है वो मैं नहीं निकाल रहा हूं, आपको पता है तो आप निकाल लेना खुद से कोशिश करके, ठीक है। यहां तक आपका क्लियर है ना, कोई दिक्कत है क्या?